गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यम मुच्यते भवबन्धनात्। जीवन किस तरह से जीना है वो प्रैक्टिकल गाइड आपको ये पुस्तक सिखा देगी। इतनी ताकत, यू विल बी एबल टू बेसिकली बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर थॉट प्रोसेसेस एंड दस बैलेंस योर प्रैक्टिकल्स इन डे टू डे लाइफ। देखो, हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं। सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है। चाहिए तो है, वी वांट, but we don't have the right strategy, we don't have the right ways to reach there. Attitude is one of the principal ways to reach there. अभिगम। इस पुस्तक में 3 विभाग हैं। जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड, इट बिगिंस विद द थॉट प्रोसेस। सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली। इसमें भी हम यही गलती करते हैं, वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स। देयर कैन बी लव एंड ट्रस्ट बिहाइंड योर थॉट्स एज वेल। सो थिंक राइट, थिंक रैशनली, ये दोनों करना चाहिए। विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए। हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस। सेकेंड थिंग ही सेज दैट योर वर्ड्स बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी। हाउ यू स्पीक, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये 3 बातें हैं, head thinking, mouth speaking and hands action। ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए, then you are successful। So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully। That is called a complete formula for इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम IQ बोलते हैं। यह बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए 3 बातें चाहिए। ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं। 350 पेज का यह पुस्तक है, मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये पुस्तक न पढ़े। इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा। यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली द ऑथर वांट्स टू टेल यू, एंड दैट क्रिएशन ऑफ इंप्रेशन, दैट क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फियर इन योर माइंड विल एक्चुअली हेल्प यू इन, अगेन आई रिपीट, थिंकिंग राइट एंड रैशनली, स्पीकिंग थॉटफुली एंड एक्टिंग पर्पसफुली। एटीट्यूड से कितना बदलाव आ सकता है? अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्स, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया।
उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे. Basically, the concept of this survey was how actually people are happy in life. What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन हैज, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है. सेकेंड, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट अ पर्सन हैज इन सोसाइटी. थर्ड वॉज his job satisfaction, to what level he has. Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है. Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था. The amount of money that he has. हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं. The amount of properties and status that he has. The state of country's economy. His job satisfaction. ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था. लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे. उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए. And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है. पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है. आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है. पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ. कम कर दिया. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ विच इज मोर इंपॉर्टेंट. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हुई एटीट्यूड्स के बारे में उसके महिमा की बातें. Now, how could attitude practically help you in life? That is more important. मैं अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा. That is more important. मैं अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है. आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ. ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वाज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल्ड एटीट्यूड. व्हाट ग्रेट पीपल हैव थॉट अबाउट इट. व्हाट द सर्वे इन मोर देन 110 कंट्रीज ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल हैव कम आउट विथ. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की. अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ. तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है
you will be able to turn any unwanted situation, any negative situation, any weak situation to your advantage. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, you will be able to turn that situation to your advantage. ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का। क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी, साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो attitude से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life, क्योंकि आपका attitude सही था, अभिगम right था। एक बार भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। ये बात है मे बी 30th December 1999। गए 3 लोग। उस वक्त ये 3 लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are 3 chosen by me because you 3 can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे। पृथ्वी पे आए, and according to the protocol it was the president of America coming on prime time American TV facing the camera and said, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and there is some really bad news. And the good news is that I saw heaven, I saw God, and He exists. I saw it with my own eyes, and it was great. And the bad news is that He is going to destroy the world tomorrow. And He went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द सेकंड मोस्ट डिप्लोमेट, इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट आफ्टर द प्रेसिडेंट. So Colin Powell came on TV facing the camera. He said, my dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news. Clinton क्या बोले थे? Good news and bad news. Colin Powell goes, there is some bad news and some good news. And the bad news is that my God, He exists, because he knew what he was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम कर। भाई इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सदाम हुसैन एंड पार्टी। सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सदाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया। यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था।
So Colin Powell knew what he was doing in Iraq. So he said, my God, there is some bad news first. He exists. क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है ना. And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America. Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard भी वे नहीं पढ़े हैं. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, ladies and gentlemen, with a smiling face and a big loud voice, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news. Attitudes कैसे हैं लोगों के. And he says, the good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when he decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. किस लिए बुलाया था वो कहने की जरूरत नहीं है. बुलाया था ना, किसने बुलाया था. Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage if you have the right attitude. जो होने वाला है कल वो तो होने वाला ही है, लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तय किए हैं वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. So Bill Gates goes, there is some good news that I was chosen among the top 3 by none other than God himself. And the more good news is Microsoft is solving the Y2K problem tomorrow. जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98 99 में. बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 2000 तब 00 कैसे लेगा. वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त. सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त. तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 1/1/2000. पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था. 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था. अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यापार व्यवहार कैसा चलेगा. बड़ी हैरानी थी. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम. Y2000 Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया. तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें. सिचुएशन, परिस्थिति एक ही थी. 3 लोग थे. उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं. तो एटीट्यूड का सबसे पहला एडवांटेज सक्सेस में, एक्चुअली तो सब्जेक्ट ये था सेल्फ सक्सेस थ्रू एटीट्यूड. तो सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपन्स इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज. आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी, how can you make that for your advantage, for your family's advantage, for your community, समाज के advantage, and for the society at large? How can you make it? ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की बहुत जरूरत है. हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी, देखी, तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं, इतना ही विचार आता है और इतने विचार से वहां हम रुक जाते हैं. यस और नो. विचार
चौड़ा करना है थोड़ा. Whatever I see, whatever I experience, whatever I hear, how can I make that for the betterment of everybody? पहला विचार भी आप रखे, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं. लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स. ये विचार भी रखना है, तो आपका एटीट्यूड सही है. वरना दैट इज कॉल्ड अ सेल्फिश एटीट्यूड. द मोमेंट यू मूव फ्रॉम अ सेल्फिश attitude to a selfless attitude, you will start gaining more in life, you will start contributing more to your society. थोड़ा सेल्फिश रखो, ना नहीं, मनुष्य है, लेकिन सेल्फलेस तो थोड़ा तो रखो. वो हम रखते नहीं है. तो अगर वो सेल्फलेस एटीट्यूड का मिश्रण किया तो बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में होगा, सामाजिक जीवन में होगा, हो सकता है. एनी सिचुएशन दैट यू सी इन योर लाइफ, एनी हैपनिंग दैट यू सी इन योर लाइफ. चलो एक परिस्थिति की बात मैं करता हूं. अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना है. उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने 2 हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा. उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहां पानी का ग्लास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की. मुझे भी आश्चर्य लगेगा. फिर दौड़ के इस तरफ से गया. ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? कैसे कैसे विचार आ सकते हैं? चलो वी स्टार्ट विद यतीश. what would you think if you see this at your place? बराबर है. फर्स्ट तो एस्टोनिश के ये होना नहीं चाहिए और कहां से आ गया और ये हटाओ तो आगे सेशन अच्छा ठीक चल सकता है. अ गुड थॉट. रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं इस कनेक्ट के, तो ये तो आना ही चाहिए. बराबर है. विपिन राम जी, आपको क्या लगेगा ये देखते हुए? फिर इनके बाद सतीश जी, आपको कुछ कहना है? प्रोग्राम हो रहा था, इसमें अब थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस हो गया, इसको एक बार तुरंत यहाँ से एक बार हटाया जाए. हाँ, यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट किया उसने. हाँ, आप सतीश जी? कंटिन्यूटी टूट रही थी उसमें. कंटिन्यूटी जरा टूट गई. आप सतीश जी? मेरे मन में तुरंत ये विचार आएगा, यार ये अपना इतना अच्छा भवन बनाया है और यहाँ से चूहा कहाँ से आ गया. क्लीनलीनेस बराबर नहीं है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई करके. इतना अच्छा भवन बनाया, ये चूहा कहाँ से आ गया? बनाने वाले को बनाने की दृष्टि से चिंता थी, चलाने वाले को चलाने वाले की दृष्टि थी प्रोग्राम में. आप पीछे बैठे हैं जो प्रवक्ता थे, एमसी थे, आप बताइए. I will see you just as a disturbance. कि एक बार हुआ है, it will go off. एक बार हुआ, it will clear. मेरे अच्छे मित्र बैठे हैं, दीपक जी. Well, something came and something went. Let it Sorry? go. Some visitor came and some visitor went. Let it go. Let Let's it come and carry let it on. go. Yeah. You take it as a natural happening. Natural. बहुत अच्छी बात है. आप हाँ, ध्यान पड़ेगा लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं. यही बात कह रहे थे, ध्यान पड़ेगा लेकिन ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं. आप उनके बाजू में आप बैठे हैं. डिस्टर्बेंस इज अ नेचुरल फेनोमेना. अगर कोई भी चीज की अगर डिस्टर्बेंस अगर हो रही है, व्यवधान हमें आएगा, बट ओनली थिंग इज माइंडसेट. जो हमारा जो माइंड जो डाइवर्ट होता है, दैट इटसेल्फ उसको रीट्रैक करे पड़ रहा है. यू हैव टू रीट्रैक योर डाइवर्टेड माइंड. इन शॉर्ट, एब्सोल्युटली फाइन. हम सबके विचार सही थे, अच्छे थे. आपको कुछ कहना है? प्लीज जस्ट अ मिनट. जस्ट आप बताइए. गुरुजी, 2 विचार आ रहे हैं. मैं देख पा रहा हूं कि शायद चूहा है वहां पे. तो ऐसा लग रहा है कि एक तो हमें व्यवधान को भी एक मनोरंजन के रूप में लेवे कि भाई चलो कुछ हमने प्लान नहीं किया, कुछ हो गया, वो आया अपने आप चला जाएगा.
और दूसरा विचार ये आएगा कि शायद गणेश जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें मंच पे सुशोभित किया है, माउस के रूप में हमें उसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे। धन्यवाद। बराबर, अपने अपने विचार थे, सबके सही थे, अच्छे थे। ऐसी एक परिस्थिति कई सालों पहले बनी थी। एक व्यक्ति थे, वे करीबन 7 जॉब में से रिजेक्ट हुए थे। He used to introduce himself as a creative director, as a creative person in graphics. He used to get jobs on this particular profile. But he was, people, that is his administrators and his bosses would not find him that creative. हो गया था, गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहां जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे, हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे, उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया, देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा। फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्ब से ऊपर होके चढ़ा, देखी के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया। थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया। तो 1 मिनट पछी बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया, आई वॉज एंटरटेन्ड विद दिस, कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एंटरटेन देम एंड मेक बिग मनी? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस। मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी। उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में। Today more than 55 to 60,000 visitors per day. यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा। चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा। चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा। आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है। भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये हासिल, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही। एवरी स्मॉल थॉट एंड एवरी स्मॉल एक्ट हैज द पावर टू क्रिएट अनबिलीवेबल ह्यूज रिजल्ट्स। आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी। किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते। अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया।
मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडिंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया। एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं। तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है। ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है, कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही हैज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे, 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर की, उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे। कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है 2 घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होके कुछ आंसर देगा तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने। दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल, व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है, व्हेन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था, जब क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है, फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो, आगे चलो तो चलेगा। एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले, ही हैज ओपनड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है, स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकल के बैठता है, घर आता है, तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया, मुंबई की कई स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वाज स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन एमएनसी फॉर, नाउ गिव मी द फिगर, $550 million। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया। जो एमएनसी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो एमएनसी के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था। ये 150 देशों में नेटवर्क के लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते हैं, उसके पास विचार था। तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं। शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड, you can, whatever you see, whatever you hear, whatever you think, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था। अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया।
कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस, हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो यू विल नेवर बी एबल टू वॉक, फॉरगेट रन। एटीट्यूड्स तो यही रखने हैं, यस आई कैन, इट कैन हैपन, आई विल डू, आई कैन मेक इट हैपन, इफ इट कैन हैपन फॉर समबडी एल्स इट कैन हैपन फॉर मी एज वेल। इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है। तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने यह कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज, ये आप याद रखना। Any happening or any thought you can change for your advantage and for the larger advantage of the society. You can change it by the right kind of attitude in your life. दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज, if you have the right kind of attitudes, your latent talents, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आ सकती है। There are thousands of energies that we have which go unused in our lifetime because we didn't have the right attitude. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं। उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। सो द सेकेंड बिग एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज यू कैन bring out your latent energies, many talents, many forces that actually can give a big advantage to you in your life.